नमस्कार दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे 1 एवं 2 जुलाई 2020 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू तक देखिए और कमेंट करके अपना स्कोर जरूर बताइए। तो चलिए देखते हैं करंट अफेयर्स का आज का पहला प्रश्न। किस राज्य द्वारा कोविड-19 मरीजों के लिए विश्व का सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी टेस्टिंग प्रोजेक्ट प्लेटिना लॉन्च किया गया है? इसका आंसर होगा महाराष्ट्र, ए ऑप्शन। इसके तहत कोविड-19 मरीजों को प्लाज्मा की 200 ml की 2 खुराकें दी जाएंगी। भारत सरकार द्वारा कितने चीनी ऐप पर बैन लगाया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 59। किस राज्य ने भारत का पहला लाइकेन पार्क कवक पार्क विकसित किया है? लाइकेन पार्क और कवक पार्क एक ही है। आपसे एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है, लाइकेन पार्क या कवक पार्क। इसका आंसर होगा उत्तराखंड, सी ऑप्शन। यानी कि भारत का पहला कवक पार्क उत्तराखंड ने विकसित किया है। इसका उद्देश्य क्या है? लाइकेन की रक्षा, संरक्षण और खेती के लिए। उत्तराखंड वन विभाग द्वारा उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में, पिथौरागढ़ जिला, और इसमें जिले में कौन सा स्थान? मुनस्यारी। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के मुनस्यारी में देश का पहला लाइकेन पार्क विकसित किया गया है। जर्मनी के किस खेल के पूर्व खिलाड़ी मारियो गोमेज ने संन्यास ले लिया है? इसका आंसर होगा फुटबॉल, सी ऑप्शन। गुजरात के किस जिले में रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रोजेक्ट स्थापित किया गया है? बड़ोदरा आंसर होगा, बी ऑप्शन, बड़ोदरा। किस देश के क्रिकेट बोर्ड ने खिलाड़ियों के स्वास्थ्य और मानसिक शांति को ट्रैक करने के लिए ऐप लॉन्च किया है? इसका आंसर होगा बांग्लादेश, सी ऑप्शन, बांग्लादेश। हाल ही में किस राज्य ने एमएसएमई अध्यादेश पारित किया है? असम ने, ए ऑप्शन होगा, असम। बेट 2020 ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? इसका आंसर होगा बेयोंसे, बी ऑप्शन। बेट अवार्ड एक अमेरिकी अवार्ड शो है जो अफ्रीकी अमेरिकियों तथा अन्य अल्पसंख्यकों के संगीत, अभिनय, खेल और मनोरंजन के अन्य क्षेत्रों में दिया जाता है। किस देश में राष्ट्रीय स्मारकों को नुकसान पहुंचाने वालों के लिए 10 साल की सजा का प्रावधान किया गया है? इसका आंसर होगा अमेरिका, डी ऑप्शन। द योगिनी पोएम्स लव एंड लाइफ पुस्तक किसकी रचना है? इसका आंसर होगा अदिशा दास, सी ऑप्शन, अदिशा दास। हाल ही में कितने मेगावाट जल विद्युत परियोजना के लिए भूटान के साथ समझौता किया गया है? इसका आंसर होगा 600 मेगावाट, सी ऑप्शन, 600 मेगावाट। 36वें आसियान शिखर सम्मेलन का वर्चुअली आयोजन कहां किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, वियतनाम। इसका उद्देश्य था कोविड-19 महामारी के बाद रिकवरी के लिए भागीदारों के साथ सहयोग को बढ़ावा देना। और इसका थीम क्या था 36वें आसियान शिखर सम्मेलन का? कोहेंसिव एंड रिस्पॉन्सिव आसियान।
कोहेसिव एंड रिस्पॉन्सिव आसियान। किस राज्य द्वारा हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान प्रारंभ किया गया है? इसका आंसर होगा मध्य प्रदेश, बी ऑप्शन। मध्य प्रदेश सरकार ने हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान प्रारंभ किया है और इसका उद्देश्य क्या है मध्य प्रदेश सरकार का इस अभियान को प्रारंभ करने का? कि अभी जो कोविड-19 के दरमियान ऑनलाइन क्लासेज हो रहे हैं, इस ऑनलाइन क्लासेज के समय में भी बच्चों को स्कूल जैसा एनवायरनमेंट प्रदान करना। ऑनलाइन क्लास की ढेर सारी विसंगतियां निकल कर आ रही है, बच्चे घर में ही कैद हैं, तो ऐसी स्थिति में ऑनलाइन क्लास के दौरान भी ऐसी स्थिति पैदा करना जिससे कि बच्चों को स्कूल जैसा माहौल प्राप्त हो सके। इसी के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान प्रारंभ किया गया है। नई सदी में क्रिकेट के सबसे वैल्यूएबल टेस्ट प्लेयर्स की लिस्ट में शीर्ष पर कौन है? इसका आंसर होगा मुथैया मुरलीधरन, ए ऑप्शन। मुथैया मुरलीधरन ये श्रीलंका के गेंदबाज रहे हैं, स्पिनर। नई सदी में क्रिकेट के सबसे वैल्यूएबल टेस्ट प्लेयर्स की लिस्ट में दूसरे स्थान पर कौन भारतीय हैं? पहले स्थान पर तो श्रीलंका के गेंदबाज मुथैया मुरलीधरन रहे, दूसरे स्थान पर भारतीय रहे, तो उसमें से कौन भारतीय हैं? इसका आंसर होगा रविंद्र जडेजा, डी ऑप्शन। भारतीय ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा। और तीसरे स्थान पर स्टीव स्मिथ, इनको थर्ड रैंक मिला। नाडा ऐप किसके लिए लॉन्च किया गया है? राजनीतिज्ञों के लिए, एथलीटों के लिए, विद्यार्थियों के लिए, प्रवासी मजदूरों के लिए। तो नाडा शब्द देखिए, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, यह है नाडा, तो वो एथलीटों से संबंधित है, बी आंसर होगा। इसे खेल मंत्री किरण रिजिजू द्वारा लॉन्च किया गया है और यह ऐप खिलाड़ियों को प्रतिबंधित दवाओं तथा उससे बचने के उपायों की जानकारी देगा। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस 2020 का थीम क्या था? राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस, डॉक्टर्स डे, नेशनल डॉक्टर्स डे 2020 का थीम क्या था? ये डॉक्टर्स डे जो है 1 जुलाई को मनाया जाता है, तो 2020 में इसका थीम क्या था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, लेसन द मोर्टेलिटी ऑफ कोविड-19, यानी कि कोविड-19 से मृत्यु दर को कम करना। लेसन, लेस कम करना। और ये मनाया किस लिए जाता है नेशनल डॉक्टर्स डे? महान चिकित्सक तथा पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री डॉक्टर विधान चंद्र राय के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है। पहला पीसी महालनोबिस राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, चक्रवर्ती रंगराजन को, आरबीआई के पूर्व गवर्नर, भूतपूर्व गवर्नर आरबीआई के चक्रवर्ती रंगराजन। विश्व बैंक ने किस राज्य की किफायती आवास परियोजनाओं के लिए $250 मिलियन ऋण को मंजूरी प्रदान की है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, तमिलनाडु। वर्ल्ड बैंक ने स्टार्स कार्यक्रम के लिए कितने $मिलियन की मंजूरी प्रदान की है? इसका आंसर होगा $500 मिलियन, बी ऑप्शन। किस राज्य ने कोविड वॉरियर क्लब की स्थापना की है? कोविड वॉरियर क्लब की स्थापना पश्चिम बंगाल ने की है, डी ऑप्शन। हाल ही में किस राज्य ने हर घर जल अभियान शुरू किया है? इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश, ए ऑप्शन, उत्तर प्रदेश। स्विगी ने डिजिटल वॉलेट के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया है? स्विगी ने डिजिटल वॉलेट के लिए आईसीआईसीआई बैंक के साथ समझौता किया है, सी ऑप्शन हो जाएगा आंसर।
हाल ही में एमएसएमई के लिए ऑनलाइन स्व प्रमाणन की सुविधा कहां प्रारंभ की गई है? इसका आंसर होगा शिमला, डी ऑप्शन, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में। दोस्तों, हमारा डेली करंट अफेयर्स का वीडियो यदि पसंद आए आपको तो उसे लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। और दोस्तों, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हों, जीके जीएस के लिए हमारे पिछले वीडियोज को जरूर देखिए। सभी सेगमेंट का हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, इन्वायरमेंट, इन सभी का मास्टर वीडियोज बना हुआ है। इसके अतिरिक्त करंट अफेयर्स का पूरा कवरेज पिछले साल 2 साल जितना दिन का आपको चाहिए, मैक्सिमम तो एग्जाम के लिए साल भर का ही जरूरत होता है, उसका मास्टर वीडियो बना हुआ है 2100 क्वेश्चंस का, आप उसे देख सकते हैं। धन्यवाद।